जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। एक बार और दत्तात्रेय मुनि पृथ्वी में लेटे हुए हैं। यदु राजा और मां घूमते आए तो वहां क्या देख रहे हैं, अजगर जैसी उनकी पड़े हुए हैं। तो उसी समय पर ऋषिवर को प्रणाम करके कहने लगे कि महाराज, आप वो कहते हैं कि आप ऐसे पड़े हैं, ऐसा कि हमको कुछ नहीं करना है, शरीर आपका बड़ा हष्ट पुष्ट है, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। उसी समय पर कहने लगे कि राजन, मैंने 24 को गुरु बनाया, सर्वप्रथम मैंने, और तुम्हारी ये अजगर को बनाया। अजगर जो अपने आप मिल जाए, ठाकुर जी दे दे तो खाना खा लेते हैं, ना उनके पास आए तो भूखे पड़े रहते हैं। एक दिन देखते हैं, 4 दिन देखते हैं, 10 दिन ऐसे ही। पानी मिल जाए तो पी लेते हैं, ना मिले तो बिना पानी के रह जाते हैं। तो ऐसे ही संत को होना चाहिए, और 1 से 5 घर और भीख लेकर के और अपना जीवन यापन करे, भगवान का भजन करे। एक रात से दूसरी रात किसी गांव में न रहे, एक रात भ्रमण करके दूसरी रात दूसरे गांव में चले जाए। मैंने मधुमक्खी को अपना गुरु बनाया, मधुमक्खी से प्राप्त किया। जिस प्रकार से जो लोभी होता है, लालची होता है, वो जोड़ जोड़ करके पैसा इकट्ठा करता है, और जिस समय पर चोर आते हैं उसको सबको ले चले जाते हैं। ऐसी मधुमक्खी बार बार और फूलों से चुन चुन करके शहद इकट्ठा करती है, और जो तोड़ने वाला आता है उसको साफ करके ले जाता है। मैंने एक वेश्या से शिक्षा प्राप्त की। वेश्या ने क्या देखा कि पूरे दिन एक आदमी की तलाश में, धनी की तलाश में अपना पूरा श्रृंगार करके खड़ी रही, और जब अपने कोठे पर चलती है, देखती है कि कब मेरा पति कोई आए, कब कोई धनी आए, कोई सुबह रात की वक्त सारी निकल गई, तो उन्हें आशा तृष्णा को छोड़ दिया कि अब मैं तो केवल भगवान का भजन करूंगी, इस मेरा जीवन वृथा ही चला गया, मुझे ऐसे जीवन को क्या करना है। मैंने कुंवारी कन्या से शिक्षा प्राप्त की। एक दिन कुंवारी कन्या क्या देख रहे हैं कि उसका नाना प्रकार से लड़की देखने वाले के लिए आ जाते हैं, भोजन के लिए कुछ नहीं है, तो उन्होंने क्या देखा कि अपनी ओखली में धनकुटा से और चावलों को कूटने लगी। जब उन्होंने देखा कि चूड़ी बज रही है, एक एक चूड़ी उतार करके, सारी चूड़ी उतारने, एक एक चूड़ी रखा। जब धनकुटा से वो चावल कुट गए तो उनको रांध करके खिला लिए। तो उसी समय पर उन्होंने देखा कि संत को एकांत में रहना चाहिए, एक से दूसरा आदमी नहीं होना चाहिए। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है, मैंने पृथ्वी से शिक्षा प्राप्त की, अग्नि से शिक्षा प्राप्त की। जिस प्रकार से एक स्त्री पुरुष हो जाते हैं, आग और घी का काम करते ऐसे ही मैंने अग्नि से प्राप्त किया। चाहे गंधा भी चीज हो, चाहे अच्छी भी चीज हो, अग्नि में जाकर के भस्म हो जाती है। हाथी से मैंने शिक्षा प्राप्त की। तो कहने का तात्पर्य यही है कि प्रभु का भजन करने से, जो गोविंद का राधा नाम जाप करने से, एक बार राधे का नाम लेता है, करोड़ों पाप हमारे समाप्त हो जाते हैं। हमारे इस जीवन को बड़े पुण्यों के प्रभाव से प्राप्त हुआ है, हमको वृथा न गवा करके उस राधा रानी के चरणों में, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान लगाएं और अपने जीवन को समाप्त करें।